नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा तेज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा के ऊपर भी दबाव बनता दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या 2019 का ही सीट समीकरण बिहार में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में 17-17 के समीकरण पर भाजपा और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार गए थे और बाकी की जो 6 सीट थे वो लोक जनशक्ति पार्टी तब जब एकजुट हुआ करती थी उस समय ये समीकरण तैयार किया गया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो छोटे मोटे दल हैं उनको किस तरीके से अपनी ओर लुभा पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी 6 ही सीटों में नीतीश कुमार के अलावा जो भी घटक दल हैं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, इन लोगों को अपनी ओर किस तरीके से जो है सीट दे पाएगी। जिस तरीके से अगर 19 के ही तरह 24 में भी सीट बंटवारा होता है तो फिर 17 पर जदयू, 17 पर भाजपा, तो क्या 6 ही सीटों में जो 4 छोटे घटक दल हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सीटें मिल सकती हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ही गेम रचा है इसके पीछे। वो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इंडिया महागठबंधन जो है उसमें सीट बंटवारा किस तरीके से हो जाए। इंडिया गठबंधन में जब सीट बंटवारा हो जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी और फिर उसके बाद अगर एक बार सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई तो फिर उसके बाद ये लोग जाएंगे कहां। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ही होगा। और ऐसे में बीजेपी जो है ये बड़ा गेम प्लान कर रही है। फिलहाल लगातार सीट बंटवारे को टरकाते जा रही है, डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में मामला जो है वो साफ है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर दबाव है सीट बंटवारे को जल्द से जल्द क्लियर करने का, तो वहीं बीजेपी इसका चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। छोटे छोटे घटक दलों को अपनी ओर जो है ये तब तक रखेगी जब तक कि इंडिया गठबंधन की सीट जो है उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है। जैसे ही घोषणा हो जाएगी फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जदयू से जो डील हुई है उसके मुकाबले 17-17 सीटों के समीकरण पर चली जाएगी और फिर उसके बाद जो 4 पार्टियां हैं उनको 6 सीटों में ही किसी तरीके से समझौता करना पड़ेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान मानेंगे। चिराग पासवान अकेले ही 6 सीट का दावा कर चुके हैं। उसी के साथ साथ अब पशुपति कुमार पारस का भी साफ कहना है कि अगर चिराग को 6 या 5 सीटें मिलेंगी तो फिर हमें भी चाहिए। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे। तो फिलहाल इन चारों छोटे घटक दल पर निगाहें टिकी हुई हैं और इन चारों छोटे घटक दलों को कितनी सीटें मिलती हैं इसके ऊपर नजरें सबसे ज्यादा राजनीतिक विश्लेषकों के फिलहाल हैं। सीट बंटवारे को लेकर के कहां पेच फंस सकता है यह देखने वाली बात होगी। मंत्रिमंडल विस्तार का बात आया, 1-2 मार्च को होना था, उसे भी अब टाल दिया गया है। 8 मंत्रियों के साथ में बिहार में सरकार चल रही है। क्या लोकसभा चुनाव तक इन्हीं 8 मंत्रियों के साथ सरकार चलती रहेगी, यह भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस दबाव की घड़ी में क्या यही एजेंडा अपनाती है। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों की घोषणा करेगी और उसके बाद जो इसके घटक दल होंगे उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम होगा। ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।